नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं 29 अगस्त के बाद आपके जीवन में अब भाग्योदय का जो समय है वो शुरू होगा। किस्मत आपकी यू टर्न लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 29 अगस्त के बाद आपके जीवन में स्थितियाँ जो है बदलेंगी। भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि 29 अगस्त से जो बुध देव है वो मार्गी हो रहे हैं, यानी वक्री स्थिति से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में भाग्योदय जो है चरम सीमा पर पहुंचेगा। अब जो मीन राशि के जातक, मीन मतलब कि मछली से आपका ताल्लुकात होता है। तो मछली क्या होती है? चंचल होती है। तो वैसे ही इस राशि के जो लोग होते हैं थोड़े से चंचल होते हैं, लेकिन अंदर से बेहद शांत स्वभाव के होते हैं। अब इनको यहाँ पर 29 अगस्त से भाग्योदय किस प्रकार से हो रहा है, इस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मीन राशि के जो भी जातक हैं 29 अगस्त के बाद आपके जीवन में ही नहीं, अन्य कई राशियों के जीवन में ये बड़ा बदलाव इसलिए आएगा क्योंकि जो बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के जो ग्रह हैं और जो व्यापार के ग्रह हैं वो है बुध देव वक्र स्थिति से मार्ग की स्थिति में आएंगे। बुध हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि बुध के द्वारा ही हमें हमारी बुद्धि जो है मिलती है। बुध स्ट्रांग हो, ऐसे में व्यक्ति का जो बुद्धि होती है काफ़ी मजबूत हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोई परास्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे कोई कैसे परास्त कर सकता है। अब देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठे हैं। इसका मतलब है आपके लिए अच्छे और शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके जीवन में जो किस्मत है अब यू टर्न लेंगी, खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में। और अब आपके जीवन में यह बदलाव आएगा जिसमें आपकी जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई आपको दिखाई देंगी। बुध आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं और अब वो मार्गी स्थिति में हो रहे हैं। मार्गी स्थिति में जब बुध होंगे, यानी कि अपनी सही चाल पकड़ेंगे, ऐसे में लाभ की स्थितियां प्रबल होंगी। बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, देवताओं में उनका सीधा संबंध गणेश जी से होता है। बुध खराब हो तो गणेश जी की ही पूजा करनी पड़ती है ताकि बुध जो है मजबूत हो। 29 अगस्त से बुध मार्गी होंगे और उसके तत्पश्चात आपके बिजनेस में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। यानी कि जो भी मीन राशि के जातक हैं जिनका बिजनेस या व्यापार है, छोटा व्यापार हो या फिर बड़ा व्यापार हो, किसी भी रूप में हो, आपको उसमें लाभ मिलेगा। मेहनत से दुगने फलों की आपको प्राप्ति होगी। 29 अगस्त से आपका जो भाग्य है आपके जीवन में कहीं ना कहीं बिजनेस में भी लाभ कराएगा, अचल संपत्ति में भी लाभ कराएगा और इसके साथ साथ शेयर मार्केट में भी आपको बहुत शानदार लाभ कराएगा। यदि आप जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर, दोनों की ही बात कर रही हूँ, आप किसी में भी कार्य करते हो और लंबे समय से ट्रांसफर चाह रहे हो, ट्रांसफर की जो चाह है पूरी नहीं हो पाती, तो 29 अगस्त के बाद यह योग तीव्र हो जाएंगे। पंचम भाव में बैठे बुध जो है लाभ की स्थितियों को देंगे और ऐसे में सूर्य जो है छठे भाव में बैठकर आपको लाभ देंगे। मंगल भी आपके लिए अनुकूल स्थितियां बना रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जॉब जो है चेंज होगी, कहीं ना कहीं या तो ट्रांसफर होगा या फिर आप इस जॉब को छोड़कर दूसरा जॉब जो है चयन कर सकते हैं। जो भी दूसरा जॉब आप चयन करेंगे वो आने वाले समय में आपके लिए शानदार साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लिया हुआ इस समय जो डिसीजन है वो हमेशा सही साबित होगा। इस समय भगवान गणेश जी की कृपा और साथ ही में जो बुध देव है इनकी पूरी पूरी कृपा आपके जीवन पर पड़ रही है। तो जब बुध जो है हमारी कुंडली में बली होते हैं तो हमारी बुद्धि जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अब 29 अगस्त के बाद यदि आपका विदेश से जुड़ा कोई कार्य है, वीज़ा का हो, वीज़ा आप नहीं मिल पा रहा हो, विदेश जाने की सोच रहे हो, बार बार प्रोग्राम कैंसिल हो जा रहा हो, विदेश में जाकर सेटल होने की सोच रहे हो, बार बार बात जो है बन नहीं पा रही हो, या फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हो, किसी भी सूरत में आपका विदेश से जुड़ा हुआ जो भी कार्य होगा पूरा होगा, क्योंकि बुध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में विदेश से जुड़ा जो भी सपना होगा, विदेश से जुड़ा जो भी कार्य होगा वो पूरा होगा। बुध जो कि बुद्धि के कारक है आपकी बुद्धि को इस समय काफ़ी स्ट्रांग बनाएंगे। ऐसे में आपकी डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। आप अपने निर्णय बिल्कुल सही तरीके से ले पाएंगे। आने वाले समय में आपको आपके निर्णय पर पूरा भरोसा रहेगा और पूरा आप जो है अपने निर्णय पर सफल साबित होंगे। तो बुध जो है बुद्धि को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। अब बात करें बिजनेस के लिहाज से, तो बिजनेस आपका छोटा हो या बड़ा, दोनों में ही बिजनेस आपका चलने वाला है। बिजनेस अब तक जो रुका पड़ा था वो एकदम से रफ्तार पकड़ेगा। शेयर मार्केट में आपको अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त होगा। सट्टा बाजार में आपको, लॉटरी बाजार में आपको बहुत शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब गणेश जी को आपको प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। देखिए, हर किसी की कुंडली में अलग अलग ग्रहों की स्थिति होती है, उसी हिसाब से हमें हमारे जीवन में प्रभाव
मिलते हैं। आपकी कुंडली में बुध की क्या स्थिति है उस हिसाब से आपको यहाँ पर फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि सामूहिक रूप से यदि बात करूँ तो सभी मीन राशि के जातकों के लिए 29 अगस्त के बाद का जो समय है यह भाग्योदय का है। पर यदि आपकी कुंडली में मान के चलिए कि यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति सही नहीं है, बुध जो है नीच के हैं, बुध जो है आपकी कुंडली में बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन में नहीं है कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति करा पाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? याद रखिएगा, यदि आपको आपके जीवन में जो सोशल मीडिया साइट से यदि आप जुड़े हुए हैं, आपका कोई भी करियर है, तो उसमें आपका बुध का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कहीं ना कहीं बुध जब स्ट्रांग होता है तो हमारे दिमाग में अच्छे से अच्छे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। हम अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकाल पाते हैं कि हमें कैसे क्या काम करना है, उस हिसाब से सफलता जो है प्राप्त होती है। तो बुध, यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो उसके लिए बुध ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। तो बुध को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको रोजाना पूजा करते वक्त गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करनी है। हरी दुर्वा जो हरी घास होती है वही वाली उन्हें अर्पित करनी है। गाय को हरा चारा दीजिए। हरा चारा में आप पालक दे सकते हैं, आप हो सके कोई भी साग दे सकते हैं, मूली का साग हो या फिर कोई भी साग हो दे सकते हैं। सारे साग जो है हरे रंग के ही होते हैं। इसके अलावा गाय को हरा चारा देना है, गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाना है। इसके अलावा यदि आपके कार्य में बार बार आपके बिजनेस व्यापार में देख रहे हो कि मुनाफा नहीं मिल रहा, बार बार लॉस हो रहा है, परिस्थितियाँ जो है बदल नहीं रही हैं, बार बार आप नुकसान में जा रहे हैं, बिजनेस में मुनाफा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उल्टा लॉस प्राप्त हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में जो है बुध खराब स्थिति में है। बुध को कुंडली देख के यदि आप नहीं समझ पा रहे कि स्थिति क्या है, तो ये आइडियाज़ मिला लीजिएगा कि यदि आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपने डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपका अटका पड़ा रह रहा है, ऐसे में समझ जाइए कि आपकी कुंडली में बुध का दोष है। बुध जो है सही स्थिति में नहीं है। जब सही स्थिति में नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल लीजिए। इस दाल को अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिए। 7 बार अपने सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज वारने के बाद उसे प्रवाहित कर दीजिए पानी में। चलते हुए पानी में प्रवाहित कीजिएगा, नदी वगैरह में आप हो सके तो उसे प्रवाहित कीजिए, और प्रवाहित करने के बाद पीछे पलट कर मत देखिएगा। यह कार्य करने से यदि आपकी कुंडली में कहीं भी बुध से रिलेटेड कोई दशा, अत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, वो समाप्त होगी। बुध के द्वारा मिल रहे निगेटिव जो प्रभाव होंगे समाप्त होंगे, और आपकी किस्मत जो है एकदम से खुल जाएगी और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, साथ में विदेश जाने का जो भी सपना होगा पूरा होगा। आपकी बुद्धि जो है काफ़ी मजबूत होगी। आप अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जो भी डिसीजन अपने लेंगे हमेशा सही साबित होगा। तो इस तरह से स्थितियाँ जो है बदल जाएंगी। तो बुध को मजबूत करने के लिए ये छोटे मोटे उपाय अवश्य रूप से कीजिएगा। बाकी का 29 अगस्त के बाद मीन राशि के जातकों के जीवन में वैसे भी ये भाग्योदय का समय रहेगा, जो काफी कुछ इन्हें लाभ कराएगा। तो उम्मीद करती हूँ मीन राशि के जातकों को आज की मेरी चर्चा बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4 बजे आपको मेरे चैनल पर मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।